नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। दोस्तों, आमतौर पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं करता हूं, लेकिन इस छोटी सी बच्ची जोहा हैदर ने एक ऐसा मौका दिया है कि मैं आज इंटरव्यू करने पर मजबूर हूं। तो मैं नहीं बताऊंगा कि जोहा ने क्या हासिल किया है, हम जोहा से ही सुनेंगे कि उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में। जोहा, न्यूज़ द पैशन में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। हमारे ऑडियंस को बताइए, नाजरीन को बताइए कि आपने क्या हासिल किया है, क्या कामयाबी हासिल की है, क्या अचीवमेंट आपको मिला है। जी, मुझे अभी ICSE 10th के रिज़ल्ट में बोर्ड्स में मैंने टॉप किया है बिहार में। 99.6% मेरे आए हैं। जोहा, इस बार गालिबन एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हुए हैं, ऑफलाइन नहीं हुए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से मैनेजमेंट ने उसको हैंडल किया है, किस तरह से मार्किंग हुई है, क्या रहा है पूरा प्रोसीजर। जी, इस बार बोर्ड्स के एग्जाम्स तो नहीं हुए हैं, पिछले प्री बोर्ड्स हमारे ऑफलाइन हुए थे, तो उसी के बेसिस पे मार्किंग्स दी गई थी। कुछ टेक्निकल एरर्स हुए थे जिसकी वजह से मेरे मार्क्स पहले थोड़े कम थे, बट फिर एप्लीकेशन देने के बाद उसे सही कर दिया गया एंड अभी जो मेरे मार्क्स आए हैं 99.6 से मुझे मिले। जोहा, पहले आपको आपका स्कूल जानता होगा, आपका मोहल्ला जानता होगा, लेकिन अब आपको पूरा शहर जानता है, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया, किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने वक्त को, क्या सुबह से शाम तक आपका एक स्केड्यूल रहा, इसके बारे में बताइए। जी, शेड्यूल में कोशिश करनी चाहिए कि अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आप पढ़ाई को ही दे। मतलब स्कूल के बाद अभी फ़िलहाल तो 10th में स्कूल नहीं होते, हमारे ऑनलाइन क्लासेस ही हो रहते हैं, तो उस पर ध्यान दें। उसके बाद घर में भी बैठकर जो क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसे समझने की कोशिश करें, फिर उसे खुद से याद करें। नहीं समझ में आए तो टीचर से पूछें और कम से कम 5 से 6 घंटा अपने पढ़ाई पर दें आप। तो आपने क्या सिर्फ 5 से 6 घंटा अपनी पढ़ाई पर दिया है? जी, वो टाइम पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में जब प्रेशर थोड़ा कम रहता है तो उतना ही दे, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं और प्रेशर बढ़ता जाता है तो और थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ता है जैसे जैसे, तो फिर 5 से 6, 6 से 7 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा सिलेबस है, क्या है, कैसा। जी, अच्छा जोहा, हमें ये बताइए कि जाहिर सी बात है इतना पढ़ना और मतलब हेक्टिक हो जाता है, रिफ्रेशमेंट के लिए या रिचार्ज होने के लिए क्या करती हैं आप? रिचार्ज होने के लिए ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ा देर मोबाइल देखती हूँ और बच्चों के तरह, बट मोबाइल में कोशिश करती हूँ कि उल्टी पुल्टी चीज़ ना देखूँ जिससे कि ध्यान भटके। थोड़ा सा एंटरटेनिंग कार्टून्स एंड ऑल या कुछ भी ऐसा देखूँ जिससे माइंड फ्रेश हो और बोझ ना बढ़े की, और मतलब कहीं पे भी डेविएशंस नहीं आए, ऐसे कुछ नहीं देखूँ मैं, और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, ये आपके जवाबों से एक सवाल मेरे जहन में आया है कि घर के कामों में मम्मी की कितनी हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं, या कुछ भी नहीं, या कुछ करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, मेरी मम्मी मुझे कोई हेल्प नहीं करवाती है अभी बोलती है अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, जब आएगा वक्त तो वो भी कर लेना। या ऐसा तो नहीं होता जब मम्मी कहती हैं कि बेटा थोड़ा ये कर दो वो कर दो, तो आप कहती हैं कि मम्मी अभी पढ़ रही हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है, लाइक दैट समथिंग? नहीं, मेरी मम्मी मुझे घर के कामों के लिए नहीं बोलती है। अच्छा, तो अब लौटते हैं टॉपिक पर। जोहा, आप क्या बनना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में? डॉक्टर, मैंने मेडिकल के लिए आगे परस्यू कर रही हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। ये हज़ारों ऑप्शंस होते हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में कि वो चाहे ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, काफ़ी चीज़ें होती हैं। स्पेसिफिक डॉक्टर तो क्यों, मतलब इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न? या ऑफ कोर्स माय ओपिनियन इज दैट कि आपको वो लाइन चूज करना चाहिए जिसका सब्जेक्ट्स आपको पसंद है। वो सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहिए जिसका लाइन आपको पसंद है। मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने चूज किया है ये लाइन। मुझे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मेडिकल चूज किया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जोहा, आप इसका क्रेडिट किसी को देना चाहेंगी? जाहिर सी बात है आपने मेहनत की है, वो क्रेडिट आपसे कोई नहीं ले सकता है। ये कहना गलत है कि मैं खुद को क्रेडिट नहीं दूंगी, आपने मेहनत की है, लेकिन उसके अलावा आप और कौन लोग हैं जिन्हें आप क्रेडिट देना चाहेंगे? अपनी पूरी फैमिली को, मम्मी पापा, मेरे अंकल, मेरे सारे चाचू, मेरी पूरी फैमिली, और अपने टीचर्स को भी ऑफ कोर्स, वो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, इसीलिए कुछ भी कर पाई मैं। आप जोहा एक रोल मॉडल हो गई हैं अब, तो बच्चे फॉलो करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि कुछ उनसे टिप्स मिल जाए कि किस तरह से हमें भी तैयारी करनी चाहिए कि हम भी कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएँ। तो ऐसे बच्चे जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 10th देना है, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा?
जी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी सिचुएशन ख़राब है, ऑफलाइन क्लासेस स्कूल नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, सब चीज़ स्टॉप पर है। बट इसके बावजूद हमें घर पर ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम अभी देना पड़ेगा ताकि जो हमारा स्कूल से मिस आउट हो रहा है वो हम कवर कर पाएँ, और कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा ध्यान ना भटके अभी किसी और चीज़ में। तो जोहा, न्यूज़ द पैशन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी जोहा हैदर, और इनसे बात करने के बाद एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जोहा लगातार 6 से, जहाँ तक मेरी खबर है, शायद मैं सही हूँ, कि लगातार 6 से वो अपने स्कूल सेंट जोसेफ में टॉप करती रही हैं, और 10वीं में भी उन्होंने पूरे ज़िले में टॉप किया है। और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरे बिहार में 99.6% से ज़्यादा किसी दूसरे बच्चे को नहीं आया है। गोहर आलम, न्यूज़ द पैशन, भागलपुर।